नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? ठीक हो? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 1। देख सकते हो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 1। ओके, हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे फॉर्मूलाज देखे। उसकी मैं एक टेस्ट लूंगा, एक अलग टाइप से टेस्ट होगी, वो मैं आपको बताऊंगा, ग्रुप में मैसेज भी कर दूंगा, इस दिन टेस्ट होगी। अब ऐसे ही टेस्ट चलती रहेगी, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल 10, वो टेस्ट के बारे में बाद में बात कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे है ना, ये डिवाइड में, ओके, ये मिसिंग है तो वो डिवाइड समझ लेना, डिवाइड समझ लेना, बहुत जगह पे मिसिंग होगा। ओके, हाँ, हमें क्या फाइंड करना है? प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? 3 sin pi by 6 sec pi by 3 minus 4 sin pi by 6 cos pi by 4। ओके, 3 sin pi by 6 मतलब sin 30 हाफ होता है। sec pi by 3 मतलब sec 60 होता है 2, क्योंकि cos 60 1/2 तो sec 60 2 होगा। माइनस 4, जो भी प्रॉब्लम है ना वो इधर है। 5 pi by 6 की आपको वैल्यू नहीं पता है, तो बेटा ये जो 5 है न्यूमरेटर, एक चीज हमेशा क्या याद रखने की, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर ये फ्रैक्शन लेस देन वन हो तो पाई माइनस करने का, अगर वो फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 हो तो पाई प्लस करने का। देखो ये पाई माइनस होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई माइनस पाई बाय 6, और कॉट 5/4 मतलब कॉट 40/1 होता है। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 माइनस 4 साइन पाई माइनस पाई बाय 6। याद करो बेटा, टेबल मैंने जो आपको सिखाया था, ये होता है पाई माइनस पाई बाय 6 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव ही होगा, मतलब साइन आएगा, और ऊपर से पाई है, पाई बाय 2 होता तो फंक्शन भी चेंज होता। पाई माइनस पाई बाय 6 मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 6। सो इज इक्वल टू 3 माइनस 4 साइन पाई बाय 6 इज हाफ, इसको कट करोगे तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया बेटा? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं ना? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। सेकंड एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री। अगर ये आप में से किसी ने 10th में ट्रिग्नोमेट्री के एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आते थे। sin 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 45 माइनस 30। आप बोलोगे सर 60 माइनस 45 लिखो, सेम, कोई फर्क नहीं आएगा। ओके, sin 45 माइनस 60 बताओ, sin 45 माइनस 60 मतलब sin a माइनस बी का फॉर्मूला। जल्दी से बताओ, जोर से, मम्मी तक को सुनाई देना चाहिए, इतना जोर से। क्या होगा, sin a cos b माइनस cos a sin b। आप बोलोगे सर 60 माइनस 45 क्या होता है, कोई फर्क आता ना? कोई फर्क नहीं आता। sin 45 इज 1/√2, cos 30 इज √3/2 माइनस cos 45 इज 1/√2, sin 30 इज 1/2। 1/√3 तो ये क्या होगा, √3/2√2, ये क्या हो जाएगा, 1/2√2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 माइनस 1/2√2, ये क्या हो गया हमारा, sin 15 डिग्री। और आपको पता है कभी भी रूट नीचे नहीं रहता, इसलिए √2 से हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो sin 15 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, √3 इंटू √2 कितना होगा, √6 माइनस 1 इंटू √2 कितना होगा, √2, 2√2 क्या हो जाएगा, 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। डन? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, अब आगे बढ़ते हैं एग्जांपल 12 की तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ, 10 13 पाई बाय 12, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है, इसलिए मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 10 पाई प्लस पाई बाय 12। अब पाई प्लस पाई बाय 12 की बात करते हैं, ये हमारा पाई प्लस पाई बाय 12 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 तो पॉजिटिव ही रहता है, और पाई के साथ कुछ भी हो फंक्शन चेंज नहीं होता, आंसर क्या आएगा, पाई बाय 12। क्लियर हो गया? कैसे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं वो। अब व्हाट इज पाई बाय 12? पाई बाय 12 अगर आपको नहीं पता है तो 180/12 करो, कितना होगा, 15 डिग्री होगा, 15 डिग्री। तो इसको मैं 10 15 नहीं लिख सकता, इसको ये 15 ही समझना है। अब हमने अभी साइन का सॉल्व किया तो साइन 15 क्या था, 45 माइनस 30, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, 10 45 माइनस 30, एलसीएम ले लो, 3 पाई 4 पाई अपॉन 12, आंसर वही आएगा। 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, 10a
माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b. 10 pi by 4 is 1. 10 pi by 3 is 1 by 10 pi by 3 is root 3. 10 pi by 3 मतलब 1060. नीचे 1 प्लस 10 pi by 4 वापस 1. 1 इंटू 10 pi by 3 is root 3. तो ये आपका क्या निकला? ये आपका निकला 10 13 pi by 12. बट ये कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहता. रहता है? नहीं रहता. तो हम क्या करेंगे? उसको ऊपर नीचे 1 माइनस रूट 3 से रैशनलाइजेशन करेंगे. क्यों 1 माइनस रूट 3? तो जो नीचे होता है वही ऊपर लेने का. जो नीचे होता है वही ऊपर लेने का, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी. ठीक है, चलो इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. ओके बेटा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 10 13 पावर बाय 12 1 माइनस रूट 3 इंटू 1 माइनस रूट 3, तो 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर. ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 माइनस 2 रूट 3. नीचे क्या रहेगा? 1 माइनस 3. तो ऊपर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन नीचे हो जाएगा माइनस 2. 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन माइनस 2. 2 2 कैंसिल मतलब बच गया 1. इसको ऊपर भेज देंगे. इसको हम ऊपर भेज देंगे तो माइनस 1 रहेगा. तो माइनस 1 को ऊपर भेज देंगे तो क्या आएगा? रूट 3 माइनस 2. तो 10 13 पाई बाय 12 की वैल्यू कितनी आएगी? रूट 3 माइनस 2. एक बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा मैंने, और वो गलती है ये. पाई बाय 3 नहीं आएगा, यहाँ पे पाई बाय 6 आएगा. ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे से पूरा गलत हो जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा पाई बाय 6. हाँ, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है? 10 पाई बाय 4 माइनस 10 पाई बाय 6 अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 into 10 pi by 6. Therefore, finally, 13 pi by 12, 10 pi by 4 is 1 minus 1 by root 3. 1 by root 3 मैं पहले भी 1 by root 3 बोला था, बट शायद गलती हो गई. अपॉन 1 प्लस 1 by root 3. इसका एलसीएम ले लो, ये क्या हो जाएगा? रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1. रूट 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे. और आपको पता है कि इसका हमें क्या करना होगा? इसका हमें रैशनलाइजेशन करना होगा. अब क्लियर हो गया? चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ओके बेटा, तो गलती पता मेरे से जो गलती हुई थी वो मैंने सुधार लिया. आपको पता चल गई ना मैंने क्या गलती करी थी बेटा? 10 13 पाई बाय 12 रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1, तो रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3, और रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1 मतलब रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. तो 10 13 पाई बाय 12 3 प्लस 1 4 माइनस 2 रूट 3, और नीचे क्या आ जाएगा? 3 माइनस 1. तो 10 13 पाई बाय 12 2 कॉमन निकाल लो. 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 कैंसल. देयरफॉर फाइनल आंसर क्या आएगा? 10 13 पाई बाय 12 का 2 माइनस रूट 3. क्लियर बेटा? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से. ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन. क्या दिया हुआ है? साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है. तो हमें जो दिया है वो ले रहे थे. साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला जल्दी से बताओ. साइन प्लस का फॉर्मूला साइन कॉस, कॉस साइन, बीच में प्लस की साइन. साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई होल अपॉन साइन एक्स माइनस वाई का सेम फॉर्मूला, सिर्फ बीच में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा. अब देखो हमें नीचे यहाँ पे देखो हमें टेन एक्स चाहिए. टेन एक्स चाहिए मतलब साइन बाय कॉस चाहिएगा तभी टेन एक्स हो जाए, और ये कॉस उड़ जाना चाहिए. तो हम क्या करेंगे पता है? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y. So therefore sin x plus y upon sin x minus y, ये क्या होगा? sin x cos y plus cos x sin y होल अपॉन क्या आएगा बेटा? cos x cos y अपॉन ये क्या आएगा?
साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई होल अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई। इतना क्लियर हो गया। अब देखो साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, देखो साइन कॉस ये हो गया टेन एक्स, कॉस कॉस कैंसिल प्लस कॉस कॉस कैंसिल साइन वाई कॉस क्या हो जाएगा, ये हो गया टेन वाई। अब देखो साइन बाय कॉस ये कितना हो गया टेन एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसिल साइन बाय कॉस कितना हो गया टेन वाई। सिंपल। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हमारे पास टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स टेन एक्स इजिकल टू ये प्रूव करना। अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू टेन थ्री एक्स की है। क्या मैं टेन थ्री एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ टेन टू एक्स प्लस एक्स, किसी को प्रॉब्लम बेटा इसमें? तो टेन थ्री एक्स को टेन टू एक्स प्लस एक्स तो टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। इन बंदे को ऊपर लेके जाओ, ये ऊपर लेके गए तो ये टेन थ्री एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वन माइनस टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स के साथ, और यहाँ पे तो एज इट इज रहेगा टेन टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स। अब देखो ये टेन थ्री एक्स वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टेन थ्री एक्स माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स। अब देखो इसको इस साइड लेके जाओ और इनको इस साइड लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस टेन टू एक्स, ये प्लस टेन एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस टेन एक्स, ये माइनस वाला पूरा उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन थ्री एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स। यही आपको प्रूव करना है। नो डाउट ये इस साइड है और ये इस साइड है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डन, आगे बढ़े बेटा, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अरे जबरदस्त क्वेश्चन। हम सबसे पहले LHS लेंगे, LHS से RHS की तरफ जाएंगे। cos पाई बाय फोर प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाय फोर। दो मेथड है इसको सॉल्व करने। पहला मेथड इसमें cos x प्लस वाई का फॉर्मूला डालो, इसमें cos x प्लस वाई का फॉर्मूला डालो और सॉल्व करो। तो मेथड वन हम स्टार्ट करते हैं। क्या है फॉर्मूला, cos एक्स वाई का cos पाई बाय फोर cos x माइनस sin पाई बाय फोर sin प्लस इसकी बारी cos माइनस का cos a माइनस b का फॉर्मूला cos पाई बाय फोर cos x माइनस की जगह पे प्लस आएगा बिकॉज बीच में माइनस तो यहाँ पे प्लस, बीच में प्लस तो यहाँ पे माइनस, ये क्या हो जाएगा sin पाई बाय फोर sin x, ये दोनों कैंसिल। cos पाई बाय फोर इज वन बाय रूट टू इंटू कॉस एक्स प्लस ये भी कितना हो जाएगा वन बाय रूट टू इंटू कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा टू रूट टू, टू बाय रूट टू कॉस एक्स और टू बाय रूट टू कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा रूट टू कॉस एक्स, क्या विच इज इक्वल टू RHS। कितना सिंपल। तो सर आप दूसरा मेथड क्या है, तो इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला टू cos cos, याद आया, बस वही है। बट वो फिर अगर ये समझ में आ गया तो फिर हम क्यों उसमें बढ़े आगे। डन, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू cot x। तो हम LHS साइड ही स्टार्ट करते हैं। cos 7x प्लस cos 5x अपॉन sin 7x माइनस sin 5। अब आपको cos a प्लस cos b का फॉर्मूला देखो यहाँ पे पुट होगा कि नहीं होगा, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला याद करो जल्दी से, टू cos 7x प्लस 5x बाय टू cos
7x माइनस अपॉन माइनस साइन माइनस साइन का फॉर्मूला जल्दी से बताओ। साइन माइनस साइन का फॉर्मूला -2 नहीं आएगा। साइन माइनस साइन का फॉर्मूला 2 साइन सॉरी 2 कॉस साइन, पहले कॉस आएगा, हाँ 2 cs होगा, 2 cs 2 कॉस 7x प्लस 5x बाय 2, देखो दिस एंगल प्लस दिस एंगल बाय 2 और साइन 7x माइनस 5x बाय 2, 2 कैंसिल हो गया, ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, बचा क्या कॉस 7x माइनस 5x 2x बाय 2 अपॉन साइन 2x बाय 2, 2 कैंसिल 2 कैंसिल cos x बाय sin x, देयरफॉर हमें क्या मिलेगा cot x which is equal to RHS। हो गया इजी, cos बाय sin cot x ही होता है, देखो 2 कट हो गया, ये भी 2 कट हो गया, कितना सिंपल है क्वेश्चन है कि नहीं। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बड़ा जल्दी से। एक ही चीज करनी है आपको, वो है कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, वो थोड़ा दिमाग में फिट कर दीजिए। अब देखो ये जैसे एग्जांपल 17 है, sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x होल अपॉन cos 5x माइनस cos। अब इसमें मैं क्या करूंगा पता है, देखो इसको छोड़ दूंगा, sin 5x और sin x को एक साथ लिख लेना, माइनस 2 sin 3x, उसको मैं दूसरे साइड छोड़ दे रहा हूँ, नीचे क्या बचेगा cos 5x साइन प्लस साइन का फॉर्मूला 2 साइन, एंगल क्या हो जाएंगे साइन प्लस साइन, एंगल एड डिवाइड बाय 2, 2 साइन कॉस x साइन 5x माइनस x डिवाइड बाय 2, माइनस ये तो पड़ा ही है। ऐसे ही cos माइनस cos का फॉर्मूला बताया बेटा -2 साइन 5x प्लस x बाय 2 और दूसरे में भी साइन 5x माइनस x बाय 2, 2 साइन 5x प्लस x 6x बाय 2 कितना होगा 3x, cos 5x माइनस x बाय 2 कितना होगा cos 2x माइनस 2 साइन 3x होल अपॉन -2, ये क्या बचेगा साइन 3x और यहाँ पे क्या बचेगा 5x माइनस x, 5x माइनस x जल्दी से बताओ 4x बाय 2 मतलब साइन 2x बचा, पक्का इधर तक किसी को डाउट है। चलो पॉज द वीडियो नोट इट डाउन जल्दी से। ओके आगे बढ़ते हैं, देखो ऊपर से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, तो ऊपर से मैं 2 साइन 3x कॉमन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा cos 2x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे cos 2x बचा और यहाँ पे पूरा बच गया, नीचे -2 साइन 3x साइन 2x, 2 कैंसिल साइन 3x, ये माइनस को ऊपर भेज देता हूँ तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos 2x अपॉन साइन 2। ओके 1 माइनस cos 2 थीटा, फॉर्मूला आपको पता है 2 साइन स्क्वायर x, याद करो फॉर्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। अब बोलोगे सर ये तो हमने सिखाया नहीं है, तो बताता हूँ बेटा, cos 2x का एक फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, याद है, तो ये -2 साइन स्क्वायर x इस साइड चला जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये इस साइड चला जाएगा तो 1 माइनस cos 2x। अब याद रहेगा कहाँ से आया बेटा फॉर्मूला, ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर साइन 2x का फॉर्मूला अब सब लोगों को पता है क्या 2 साइन x cos x, 2 कैंसिल साइन x और साइन x कैंसिल, तो साइन x बाय cos x हो जाएगा, साइन x बाय cos x क्या होता है बेटा 10x, जो हमारा क्या है RHS। इजी पक्का, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3, ठीक है, उसका देखो पहला ही क्वेश्चन, आई होप आगे के जितने भी क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए, ये डिवाइड है और ये भी डिवाइड है, नहीं हो तो समझ लेने का, ठीक है, नहीं हो तो समझ लेने का, ये डिवाइड में, ओके। अब इसको स्टार्ट करना है, येलो पेन से स्टार्ट करना है, LHS
क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 3। साइन पाई बाय 6 क्या होता है बेटा, साइन 30 हाफ का स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाय 3 क्या होता है रूट 3 बाय कॉस 60 हाफ का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 45 वन का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर इज 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, एलसीएम ले लो 4, 1 प्लस 1 माइनस 4, तो ये 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा -2/4, आंसर इज माइनस हाफ विच इज इक्वल टू RHS। इजी, लिख लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ऐसा ये प्रूव वाला है, ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, ये भी डिवाइड में होगा, ठीक है, ये पाई बाय 6, ये पाई बाय 3 और ये 3/2। सबसे पहले हम लेंगे LHS, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू cos स्क्वायर पाई बाय 3। व्हाट इज 2 साइन पाई बाय 6, हमने अभी देखा 1/2 का स्क्वायर। cosec स्क्वायर 7 पाई बाय 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec स्क्वायर पाई प्लस पाई बाय 6 इंटू cos स्क्वायर पाई बाय 3। 2 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, cosec स्क्वायर पाई प्लस पाई बाय 6, ये देखो दिखने में बहुत ही गंदा लग रहा है ना, अच्छे से लिखता हूँ। ओके, पाई प्लस पाई बाय 6, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है नेगेटिव, बट यहाँ पे स्क्वायर है, ये छोटी छोटी चीज जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखना। नो डाउट पाई प्लस पाई बाय 6 में थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, बट स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec स्क्वायर पाई बाय 6 इंटू cos स्क्वायर पाई बाय 3, cos स्क्वायर पाई बाय 3 उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, हाफ का स्क्वायर। अब चेक करो बेटा, 2 और 1/4 कट हो जाएंगे, 1/2, cosec पाई बाय 6 sin पाई बाय 6 का उल्टा, मतलब ये 2 का स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4, 4 4 कैंसिल, हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 कितना आएगा 3/2 विच इज इक्वल टू RHS। डन, चलो बेटा पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तो हमें 6 प्रूव करना है, तो LHS से ही स्टार्ट करते हैं। cot स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cosec पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6। अब cot पाई बाय 6 कितना होता है, cot 30, cot 30 होता है √3 का स्क्वायर। cosec 5 पाई बाय 6 को आप क्या लिख सकते हो, देखो डिनोमिनेटर बड़ा है तो पाई माइनस पाई बाय 6, न्यूमरेटर छोटा है तो देखो 6 पाई माइनस पाई, अगर न्यूमरेटर छोटा तो माइनस, न्यूमरेटर बड़ा तो प्लस, और प्लस 3 10 पाई बाय 6 कितना होगा 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको 3 लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा cosec पाई माइनस पाई बाय 6, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है cosec पॉजिटिव होता है, तो cosec पाई बाय 6 प्लस 3 1/√3 का स्क्वायर 1/3, ये कैंसिल हो गया 1 बचा, 3 प्लस cosec पाई बाय 6 कितना होगा 2 प्लस 1, आंसर इज 6। अगर आपको ये ना पता चल रहा हो तो आपको टेबल दिमाग में दौड़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, फिर हम आ जाते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन, देखो तो उसका LHS पार्ट है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3। अब देखो इसका प्रॉब्लम है, इन दोनों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 को तो देखो डिनोमिनेटर छोटा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस पाई बाय 4 2 cos 45, और पाई बाय 4 मतलब 45 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 1/√2 का स्क्वायर, 2 sec 60, sec 60 मतलब cos 60, मतलब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, cos 60 का रेसिप्रोकल, ओके। 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, प्लस 2 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 2 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है 2
साइन स्क्वायर पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर प्लस ये 2 कैंसिल मतलब 1 2 4 का हो गया 8 व्हाट इज 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1 प्लस 8 ये कैंसिल हो गया 1 तो 1 प्लस 1 प्लस 8 आंसर इज 10 हो गया RHS इजी बेटा आगे बढ़े श्योर चलो आगे बढ़ रहे हैं फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन किस जैसा है इसको हम व्हाइट पेन से सॉल्व करते हैं ठीक है इसमें हम सबसे पहले साइन 75 की वैल्यू फाइंड करेंगे साइन 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा साइन 45 प्लस 30 लिख सकता हूँ या 90 माइनस 15 तो 90 माइनस 15 नहीं कर सकती ये सही है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा साइन ए कॉस बी प्लस जल्दी से बोलो बेटा कॉस ए साइन बी ठीक है मतलब ये पहला और ये दूसरा एंगल साइन 45 इज 1/√2 cos 30 is √3/2 plus cos 45 is 1/√2 and sin 30 is half तो ये क्या हो जाएगा 1 into √3 प्लस 1 into 1/2 तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 plus 1/2 और आपको पता है कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहता है तो √3 into √2 √6 1 into √2 √2 2 into √2 4 so sin 75 डिग्री की वैल्यू ये मिली डन आगे बढ़े बेटा अब देखो उसका सेकंड पार्ट 10 15 फाइंड करना है चलो 10 15 हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया 2 माइनस √3 आंसर आएगा इसका 10 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 45 माइनस 30 तो 10 45 माइनस 30 का फॉर्मूला बताओ 10 45 माइनस 10 30 होल अपॉन 1 प्लस 10 45 into 10 30 फॉर्मूला लिस्ट बाजू में ही रखना 10 45 is 1 minus 10 30 is 1/√3 ये 1 प्लस 1 10 45 तो 1 हो गया और 10 30 वापस 1/√3 तो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 और ये नीचे क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 ऊपर नीचे √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो ऊपर क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी तो a स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 1 तो ये हो गया 4 माइनस 2 √3/2 2 कॉमन निकाल लो 2 माइनस √3/2 तो देयरफॉर आपका 10 15 का वैल्यू क्या हुआ 2 माइनस √3 मैंने बोला था सबसे पहले ही बता दिया था क्योंकि हमने वो एग्जांपल फाइंड किया था 13 वो यही है डन आगे बढ़े बेटा चल पॉज द वीडियो नोट इट डाउन ओके अब आगे हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 है ओह काफी अच्छा क्वेश्चन हम LHS से ही आगे जाते हैं LHS से आगे cos π/4 minus x cos π/4 minus y minus sin π/4 minus x sin π/4 minus y अब मैं क्या करूंगा पता बेटा इस बंदे को मैं a ले रहा हूँ इस बंदे को b ले रहा हूँ इस बंदे को a ले रहा हूँ इस बंदे को b क्योंकि देखो ये a ये b ये b तो हम क्या करेंगे लेट π/4 minus x is equal to a and π/4 minus y is equal to b तो therefore हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया cos a cos b माइनस sin a sin b में हो गया तो ये किसका फॉर्मूला है cos cos माइनस sin sin ये है फॉर्मूला cos a प्लस b का अब देखो cos a की जगह पे क्या डालेंगे देख लो π/4 माइनस x b की जगह पे क्या डालेंगे π/4 माइनस y cos व्हाट इज π/4 प्लस π/4 π/2 π/4 प्लस π/4 2 π/4 होता है लॉजिकल बात है क्या बचा माइनस x माइनस y बचा चलो बेटा जल्दी से इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं ओके तो बेटा अब इसको क्या लिख सकते हैं cos π/2 माइनस कॉमन निकालूंगा तो उसमें मैं x प्लस y लिख सकता हूँ अब देखो ये पूरा π/2 और ये एक एंगल है तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा और sin थीटा की जगह पे x प्लस y और ये मेरा हो गया RHS सिंपल डन ओके लिख लिया बेटा फिर आगे बढ़ते हैं अरे वाह
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वापिस LHS पार्ट लेंगे। 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10a+b। 10a+b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a+10b अपॉन 1 माइनस 10a10b होल अपॉन, इसको क्या लिखेंगे, 10a माइनस 10b होल अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 10। अब देखना बहुत ध्यान से बेटा, 10 पाई बाय 4 क्या होगा, 1 प्लस 10 होल अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाय 4 1, तो ये भी 10 होल अपॉन 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर और ये जाएगा इधर, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। दोनों में स्क्वायर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। सिंपल, इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिर्फ फॉर्मूला याद करो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। डन, आगे बढ़े बेटा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये भी बहुत ही बढ़िया, आप पेन चेंज करते हैं, पेन चेंज का टाइम आ गया। हाँ, इंक खत्म हो गई उसमें। LHS पार्ट। LHS क्या है आपके पास, cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स और कॉस पाई/2 प्लस एक्स। इसमें आपका रियल नॉलेज पता चलेगा, फॉर्मूला आपने लर्न करेंगे। कॉस पाई प्लस एक्स बताओ क्या होगा, कॉस पाई प्लस एक्स बताओ क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। क्यों, पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट और कॉस वहां पे नेगेटिव होता है, और सिंस पाई इसलिए चेंज नहीं होगा। व्हाट इज कॉस इनटू माइनस एक्स, कॉस एक्स, बिकॉज कॉस इज अ इवन फंक्शन। साइन पाई माइनस एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, क्या लिखा जाएगा साइन। cos पाई/2 प्लस एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पे cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस cos 90 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन। माइनस माइनस कैंसिल, ऊपर बचेगा cos स्क्वायर एक्स और नीचे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। cos बाय साइन क्या होगा, cot स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू RHS। हो गया, खत्म बात, खत्म बात, खत्म खत्म खत्म। डन, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, चलो हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, देखो तो cos 3 पाई/2, हम LHS ले रहे हैं, 3 पाई/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स, कॉट 3 पाई/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस। ओके, सबसे पहले इसकी बारी, 3 पाई/2 प्लस एक्स, 3 पाई/2 प्लस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, मतलब प्लस आएगा। cos 3 पाई/2 मतलब वो अपना क्या करेगा, फंक्शन चेंज कर देगा। नेक्स्ट cos 2 पाई प्लस एक्स, ये आपका 2 पाई है, 2 पाई प्लस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा cos ब्रैकेट में। cos 3 पाई/2 माइनस एक्स, 3 पाई/2 माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cos तो पॉजिटिव होता है बट 3 पाई/2 है इसलिए वो फंक्शन चेंज कर देगा 10x प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो बेटा यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कॉट एक्स। ओके, क्योंकि 2 पाई है, 2 पाई पाई 3 पाई 4 पाई फंक्शन चेंज नहीं होगा, पाई/2 3 पाई/2 5 पाई/2 फंक्शन चेंज होगा। अब देखो ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स, टेन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन बाय कॉस, प्लस कॉट एक्स को क्या लिख सकता हूँ कॉस बाय साइन। अब देखो दो तरीके हैं, एलसीएम ले लो, एलसीएम वाला मेथड इजी रहेगा। साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, होल अपॉन क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस।
ये साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स कैंसर, बचा गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज 1, जो हमारा क्या है आर एच। डन। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके टाइम कितना हुआ देख लेते हैं, 35 मिनट्स ही हुए। 35 मिनट्स में हमने कितने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमें करने हैं बट कोई नहीं, चलो आज के लिए इतना रखते हैं ताकि आप फॉर्मूलाज भी रिवाइज करो। और ये सारे क्वेश्चंस आपको मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले लिख लो जल्दी से फिर बताता हूँ। ओके बेटा, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे छोड़ते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करिएगा बेटा, सबसे पहले जो मैंने ये क्वेश्चंस करवाए ना वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप एक बार, जिनको नहीं पता चल रहा वो देख के लिखो। अगर आपने एक बार देख के लिखे तो दूसरी बार बिना देख के लिखो ताकि आपके फॉर्मूलाज रिवाइज होते रहेंगे। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, इसके बाहर के क्वेश्चन कोई नहीं आते। इसके अलावा भी बहुत सारे मेरे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे कंप्लीट, और उसके सिवा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे। ओके बेटा, पक्का। चलो टेक केयर।